पर जो बीएसपी का हार का जो ज़िले में मुख्य कारण है, अगर हम ने जो अभी तक एग्जामिन करा है, जो प्रत्याशी हमारे यहाँ पर रहे हैं, प्रत्याशियों ने उनके जो समाज का वोट है, वो प्रत्याशी अपने समाज का वोट हासिल करने में नाकाम रहे। अगर उनके समाज का वोट उनको मिल जाता तो वो यहाँ पर जीत जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो बीएसपी जब टिकट देती है तो इस बात का ध्यान भी रखती है कि हमारा वोट, दलितों का वोट प्लस प्रत्याशी की जात का वोट और बाकी अदर जो भाईचारे के लोग हैं उनका वोट मिलकर के बीएसपी सीट जीत लेगी। जब उनके समाज का वोट अगर नहीं मिला है हमको तो जीतेंगे कैसे? तो उनके समाज के लोगों को वोट करना चाहिए। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं रहा आपका? प्रभारी जो शमसुद्दीन राइन थे उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं रहा प्रत्याशियों के चयन को लेकर? नहीं, प्रत्याशी के चयन को लेकर के सबका देखिए, जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, मान्य बहन जी टिकट करती हैं और मान्य बहन जी जिसका टिकट कर देती हैं बीएसपी में, उस प्रत्याशी को लड़ाना हम लोगों का कर्तव्य है और हम लोग लड़ाते हैं। और हम लोग जो टिकट हुआ है, टिकट कोई ऐसा नहीं है कोई गलत हुआ हो कि जी उनके साथ समाज नहीं था। अब एंड टाइम पर समाज ने उनके हक में वोट नहीं करा तो ये तो उनको अपना देखना पड़ेगा ना, उन प्रत्याशियों को कि भाई उनके हक में उनके समाज के लोगों ने क्यों वोट नहीं करा, या वो उनको जब वो उनके हर दुख दर्द में शामिल होते हैं और उनको वो अपना नेता स्वीकार नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ये उन लोगों को देखना पड़ेगा ना। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव में 2 साल का वक्त रह गया लगभग, और ऐसे में बीएसपी कितनी तैयार है? क्योंकि अभी जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है बीएसपी। देखिए, बीएसपी अभी 2 साल बहुत लंबा समय होता है, 2 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं है। और जैसे ही मान लीजिए जब लोकसभा के इलेक्शन आएंगे तब तक हम लोग बहुत ही संगठन को मजबूत कर चुके होंगे और उस समय आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक आरोप ये भी लगता रहा है कि टिकट कटने की डर से एंड टाइम पर जो टिकट होते हैं उससे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पूरा समय नहीं दे पाते। तो वजह ये भी है कि जो वोट मिलना चाहिए था वो असली मतलब वोटर तक पहुंच ही नहीं पाता प्रत्याशी, कारण ये भी रहा है। नहीं, देखिए ये तो खैर बेबुनियाद है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ जो बीजेपी जब टिकट करती है तो उनके तो जिस दिन टिकट भरे जहाँ उसी दिन टिकट होते हैं, और उससे पहले उनके 50-50 प्रत्याशी घूमते रहते हैं और उसी दिन वो उनका कोई आदमी सब जगह थोड़ी घूम लेते हैं। उनका संगठन तो प्रचार प्रसार लगातार करता रहता है। नहीं, संगठन प्रचार प्रसार देखिए सभी पार्टियों के संगठन ऐसा नहीं है, हम लोग भी प्रचार प्रसार कंटिन्यू करते हैं, हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं। रही बात प्रत्याशी, आप पूछ रहे थे कि प्रत्याशी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, उन्हीं का कौन सा प्रत्याशी थोड़ी पहुँच जाता है, प्रत्याशी तो उनका भी नहीं पहुंचता। लेकिन ये बात आपकी जो ये बेबुनियाद है कि जी वो हमारे लेट होते हैं टिकट, उनके जल्दी हो जाते हैं। बीजेपी का तो उसी दिन टिकट भरे जा, जिस दिन भरा जा लास्ट डेट होती है उस दिन तक भी उनके सिंबल मिलते हैं, तो वो क्या पहुंच थोड़ी जाते हैं। ये भी लोगों का कहना है कि गारंटी नहीं रहती बीएसपी की। अब गारंटी तो कोई आदमी रोड पर चलता हुआ खत्म हो जाए या किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, कोई गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। यकीन और विश्वास रहता है, तो यकीन विश्वास जो वो कायम रहना चाहिए। सर, आपकी नज़र में जो दलित वोट बैंक है, जो बीएसपी का कोर वोटर था, वो ज़्यादा सपा को गया है या बीजेपी को गया है? जो दलित वोट बैंक है, दलित वोट जो है वो बीएसपी के साथ खड़ा है, बीएसपी के साथ बीएसपी को वोट करा है दलित ने। लेकिन दूसरी जगह भी गया है? दूसरी जगह गया होगा जहाँ गया होगा, लेकिन बाकी हमारे यहाँ तो पूरी तरह से बीएसपी के साथ रहा है। अब बीजेपी अम्बेडकर मिशन योजना चला रही है, क्या वोट? वो दिखावा है, केवल वो दिखावा है, केवल दलितों को ये दिखाना है कि जी हाँ हम भी बाबा साहब को मानने। जब वो कहाँ चले गए थे, जब जो मान लीजिए नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल और लखनऊ में जो पार्क बने थे उनके विरोध करने के लिए वो पत्थरों में पैसा बता रहे थे, वो जब पत्थरों में पैसा उसको बता रहे थे, उसका जो राजस्व आज की डेट में आता है वो जो बीजेपी की सरकार है उसी के पास आता है ना। आज वो बीएसपी के पास तो नहीं आता, मान्य बहन जी के पास तो नहीं आता वो पैसा, तो इसलिए वो जो कहते कुछ है और करते कुछ हैं। कुछ लोग सर कह रहे हैं कि बहन जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो बेबुनियाद और वो लोग हैं जो ये इस तरह की बातें करते हैं जिनका बीएसपी से कोई लेना देना ही नहीं है, जो बीएसपी के लिए कुछ करते ही नहीं, वो केवल मुखालफत के अलावा उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, वो उस टाइप के लोग हैं, वो लोग हैं। लेकिन लक्ष्मी जी 10 तारीख को रिजल्ट आया था, 10 मार्च को, और आज 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन बीएसपी अभी तक की सरकार के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा विरोध नहीं करती नजर आई है। खासकर महंगाई को लेकर पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन बीएसपी कहीं नहीं नजर आ रही है। देखिए, बीएसपी बहन जी ने जब महंगाई का पेट्रोल और डीजल की बात है उस पर मान्य बहन जी बार बार ट्वीट के जरिए अपनी बात को रखने का काम कर रही है। तो बार की राजनीति सीमित रह गई, ट्वीट तक बीएसपी की ट्वीट तक नहीं रह गई है, बीएसपी की जमीनी लेवल पर राजनीति है।
तो कितने ज्ञापन और कितने कहाँ दिए गए हैं बताइए। ज्ञापन से ही राजनीति नहीं चलती ना। हाँ। ज्ञापन से ही राजनीति थोड़ी चलेगी। राजनीति तो जमीन पर काम करने से चलेगी ना, लोगों की मदद होनी चाहिए, उससे चलेगी ना। सर ये तो लोग जो लोग अभी उसकी बात कर रहे थे, अभी इसकी जो इन्होंने अभी सरकार बनी है, लेटेस्ट सरकार बन करके, महंगाई तो तब भी थी जब महंगाई को देखते हुए लोगों ने उनको वोट करा है। बीएसपी जिसकी राजनीति करती है वो सबसे गरीब तबका उसमें आता है और सबसे ज्यादा उसे ही बहुजन समाज कहा जाता है। लेकिन अब इस महंगाई से जो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो उसी तबके पर पड़ रहा है, और ऐसे में बीएसपी का विरोध ना करना और फ्रंट पर आकर इसे लीड ना करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है इसी बात का जो लोग जो है, खासकर तमाम जो पार्टियां, सपा हुई या अन्य पार्टियां, वो इस बात का प्रचार करती हैं कि बीजेपी से बीएसपी का कोई तालमेल है। बीएसपी का बीजेपी से कोई तालमेल नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं, तालमेल का खंडन में इस बात से कर दूं, कभी भी बीएसपी ने बीजेपी से समर्थन लिया है, कभी दिया नहीं है। एक बात तो ये ध्यान रख लीजिए। और वो लिया क्यों है? क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब जब जिंदा थे तो वो कहते थे हमको राजनीति में अवसर पैदा करने चाहिए, या तो अवसर हमको मिलने चाहिए, अगर नहीं है तो हमको राजनीति में अवसर पैदा करने चाहिए, क्योंकि हमको अवसर मिलेंगे, अगर अवसर मिलेंगे तभी हम लोग अपने लोगों का भला कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वो मान लीजिए अगर वो हुआ है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोगों को एकजुट होकर के नए सिरे से पूरे संगठन को मजबूत कर करके सब लोगों को लग करके पार्टी को मजबूत करें और हम नए अवसर तलाशें। लोग ये भी कहते हैं कि बसपा बहन जी जो है बाहर नहीं निकलती हैं पार्टी खत्म होने के मोमेंट पे, शायद यही कारण है कि आप विरोध कम करते हैं। पार्टी जो बीएसपी एक मिशन मूवमेंट है, बीएसपी मिशन मूवमेंट है, राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले मिशन मूवमेंट है। और बीएसपी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बीएसपी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, मजबूती के साथ चलेगी, जो कमियां उनको दुरुस्त करेगी। और जो ये कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगी, जी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो गलतफहमी है। वो वाले लोग हैं जो ये बात फैलाते हैं या इस तरह के रूमर फैलाते हैं, जिनका केवल दूसरी पार्टियों से सरोकार है, बीएसपी से कोई सरोकार नहीं। वो लोग इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी की हार के बाद में जो देश भर में दलित नेता हैं उनको असुरक्षित महसूस होने लगा है, चाहे कोई भी नेता किसी भी पार्टी में हो। नहीं तो जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनको चिंता अगर हो रही है तो वो बीएसपी की मुखालफत क्यों करते हैं? वो दूसरी पार्टियों में रह करके बीएसपी को ज्ञान बांटेंगे। वो अपने में सुधार करें ना, वो अपने में सुधार कर करके बीएसपी के साथ खड़े हो ना। और वो सबसे पहले बीएसपी की मुखालफत से ही शुरू करते हैं। चाहे किसी को भी ले लीजिए आप, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका आप नाम भी लेना चाह रहे होंगे, वो लोग दूसरी पार्टियों में होंगे और चिंता कर रहे हैं बीएसपी की चिंता। जो बीएसपी के लोग हैं, जो बीएसपी में कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के नेताओं को चिंता करने की ज़रूरत है। उनको जहाँ है वो वहाँ की चिंता करें। वो बीएसपी की चिंता करने का मतलब ये है कि जो उनको सम्मान मिलता है दूसरी पार्टियों में, वो केवल बीएसपी की बदौलत मिलता है। अगर जिस दिन इस देश में, जैसे पहले जब बीएसपी इस देश में नहीं थी ना, जो दलितों की, दबे कुचलों की हालत थी, उनको डर इस बात का, जो दूसरी पार्टियों में मजे ले रहे हैं ना और जो चिंता यहाँ की जता रहे हैं, केवल उनको डर ये है कि उनको वहाँ पर कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। अभी वो जो दरी बिछा में है ना, वो दरी बिछाने को भी उनको नहीं रखा जाएगा उस समय। इसलिए उनको अगर उनका थोड़ा बहुत भी शर्म लिहाज है तो मुखालफत के बजाय आलोचना करने के वो बीएसपी के साथ खड़े हों और बीएसपी को मजबूत करने का काम करें। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी बीजेपी से मिल गई हैं। वो उनके आरोप, अरे भाई, वो उनके जो आरोप हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। और वो इसलिए निराधार बेबुनियाद हैं चूँकि जो दूसरी पार्टियों में लोग हैं वो बीएसपी की चिंता कर रहे हैं, तो वो किसकी बात करेंगे? वो तो इस तरह की बात करेंगे ना। सर जब से बीएसपी हारी है उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में, तो दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर जहाँ पर बढ़ी हैं वहाँ पर बीएसपी का संगठन दलितों के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। सर बड़े नेता हैं बीएसपी में, जैसे आकाश आनंद हो गए, वो घटनास्थल पे क्यों नहीं जाते हैं जहाँ दलितों से अत्याचार होते हैं? जो वो जहाँ उनको जानकारी में आ रहा है वहाँ वो जा रहे हैं। 84 के बाद से संघर्ष करती चली आई है और अभी भी देखिए संघर्ष कर रही है और संघर्ष करेगी और आपको सत्ता में आकर भी दिखाएगी, सत्ता में भी आएगी बीएसपी। लोग कहते हैं कि जय भीम और जय परशुराम एक साथ नहीं चल सकते।
जो कहते हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं। देखिए, बीएसपी जो अपनी विचारधारा अलग है, बीएसपी अपनी विचारधारा के साथ काम करती है और बीएसपी अपनी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। माननीय बहन जी पूरी तरह से सरकार बनाने में और समाज को आगे बढ़ाने में और पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम है। वो पूरी तरह से 24 घंटे में से 17-18 घंटे वर्क करके पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी विचार कर रही हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बदलाव कर रही हैं तुरंत। आपने कहा बहन जी विचारों से समझौता नहीं कर सकती, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने त्रिशूल भी हाथ में उठा लिए हैं। नहीं तो क्या हुआ, त्रिशूलधारी क्या देश के हिस्सेदार नहीं है क्या? उनका लोकतंत्र में हिस्सा नहीं है? उनको भी तो लोकतंत्र में राजनीति में हिस्सेदारी करने का हक है। और वो जब राजनीति में जब सरकार बनती है, सरकार एक की वोट से नहीं बनती। सरकार जब बनती है तो सर्व समाज का वोट चाहिए होता है, उनकी बदौलत सरकार बनती है। अकेले देखिए, आप लोग बार बार ये बात कहते हैं, अकेले कोई अगर जाटुओं की बात करें तो अकेले जाटुओं के बल पर क्या सरकार बन सकती है क्या? अगर बीजेपी बना रही है तो क्या बीजेपी अकेले ठाकुरों या ब्राह्मणों के बल पर सरकार बना लेगी क्या? वो नहीं ले रही है सर्व समाज की वोट। इसलिए अगर मान्य बहन जी सर्व समाज की बात कर रही है और सर्व समाज की वोट ले रही है तो इसमें क्या गलत है? मिल नहीं रहा ना, दिक्कत यही नहीं मिल नहीं रहा। देखिए, मिल नहीं रहा ना आप लोगों को। अगर मिला नहीं वो बात अलग है, मिला नहीं तो उसके लिए हमारे अंदर क्या कमी रह गई है, सिस्टम में क्या कमी थी, उनको दूर करके उनको फिर भाईचारा बना करके फिर उनके साथ जुड़ा जाएगा, उनसे फिर ली जाएंगी। मान्य बहन जी ने ये कहा था बड़े स्पष्ट तौर पे कि हमको जो लोग जो वोट करा है और जो दूसरी पार्टियां थी, जो बीजेपी जो सत्ता में है, बीजेपी ने मुस्लिमों का डर दिखा करके हिंदुत्व की बात कर करके, हिंदू मुस्लिम की बात कर करके और हिंदुओं को एक तरफा इकट्ठा किया है। उसको ये डर दिखा करके कि मुस्लिम आप पे हावी हो जाएंगे सपा की सरकार बनेगी तो, और मुस्लिमों को ये हिंदुओं का डर दिखा करके मुस्लिम सपा की तरफ चले गए। वोट हमको नहीं करा वो एक अलग बात है, लेकिन आगे वोट नहीं करेंगे ये किसके पास गारंटी है? ये कोई आपके पास गारंटी थोड़ी है। जो राजनीति है लोकतंत्र का खेल है। लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव आते हैं और 5 साल में बदलाव होते हैं, हर चीज़ें बदलती हैं, सारे समीकरण बदलते हैं। कभी हम भी सरकार में थे, कभी 14 साल में बीजेपी सरकार में आई थी, तो इसलिए जो सरकारें हैं वो बदलती चलती रहती हैं। इसलिए कोई पूरा चिंतन हो रहा है। पछतावा, राजनीति में पछतावा करने की जरूरत नहीं है, केवल काम करने की जरूरत है। हम आपको पार्टी एक सीट पे सिमट गया, अगर आप भी कह रहे हैं भी कोई पछतावे राजनीति में कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, अभी आप गलत कह रहे हैं। हमने ये नहीं कहा है कि जी उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि बदलाव की जरूरत है और उसमें काम करने की जरूरत है। हमने ये नहीं कहा है कि जी पछतावे की जरूरत नहीं। पछतावा अगर हमको है, पछतावे में ही लगे रहे, उसी में घर में बैठ बंद कर ले कुंदे और अंदर ही बैठे रहेंगे क्या, रोते रहेंगे क्या? उससे आगे पार्टी नहीं बढ़ेगी। पार्टी बढ़ेगी लोगों के बीच जाने से, उनके साथ समन्वय बिठाने से, उनके साथ मिलकर काम करने से, उनकी बात करने से। आज सर 6 अप्रैल है, लगभग 1 महीना होने वाला, क्या बदलाव हुए 1 महीने में बताइए सर। एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा फैसला। हाँ, बहुत सारे बदलाव हुए हैं और बहुत सारे बदलाव के साथ साथ जो नीचे का स्तर पर हम लोग संगठन में बदलाव करने में लगे हुए हैं। संगठन तो जल्दी बदलाव खत्म हो गया ना, सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? आपका संगठन है कहाँ खत्म हो गया? कहाँ नहीं है संगठन? कहाँ नजर आता है संगठन? संगठन सब जगह नजर आता है। वो पता ना आप कौन से चश्मे से देखते हैं जो आपको नजर नहीं आता है। बाकी कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत हो किसी के हो, किसी कार्यकर्ता को, तो हम सब लोग वहाँ पर खड़े जाते हैं। आप लोग किसी के सब जगह जाते हैं। हमारे जिले में बताइए ना, कहीं किसी को दिक्कत हो आप लोग पहुँचते नहीं है? कहाँ नहीं गए जिले में? बताओ, बड़ी बड़ी घटनाओं में नहीं जाते? अरे भाई, हमारे जिले में गौतम बुद्ध नगर में एक घटना बताइए जहां पर हमने लोग नहीं गए हों और हमने उसका निराकरण नहीं कराया हो। बताइए एक आप।